इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप कपिसेन का वर्णन करें तो देखेंगे वानरों की कितनी बड़ी सेना लेकर परमात्मा लंका पर चढ़ाई की थी। शुक तो कहता है रावण से, मैं ऐसा सुना श्रवण 10 कंधर पद्म 18 जूथप बंदर 18 पद्म गुणे 1100 सैनिक। गुणा करिए कितने वानर थे। एक टुकड़ी में 1100 सैनिक कम से कम होते हैं, नहीं तो 4000 होगा। कितने वानर, एक एक पर 20-20। कितने असुर भी नहीं थे। भाई मैं जो कह रहा था कि यदि भगवान न करे भारतवर्ष में भगवा आतंकवाद शुरू हो जाए तो बड़ा कठिन हो जाएगा, जगह न मिलेगी रहने की। वो तो विश्व जानता है भारत का अपराजेय रुधिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है। हम अपनी भारत मां की इस भूमि को कलंकित नहीं करते, नहीं करते। कितने आंदोलन, राम मंदिर के ही आंदोलन में हमने रक्तरंजित अयोध्या जी को नहीं होने दिया। ये तो अयोध्या जी को रक्तरंजित अपराधियों ने किया, देशद्रोहियों ने किया, हमने नहीं किया। हमने तो पुराने मंदिर को संभाला। अब दर्शनार्थी कोई आ जाए और मंदिर को धकियाए जाए तो हमारे छोटे छोटे परिकर देख रहे हैं मंदिर निर्माण की स्थिति है। इधर गुरु कृपा से हो ही रहा है, उधर तो 4 बच्चों ने मिलकर पुराने तंत्र को ढा दिया, पता नहीं चला, ढह गया। 4 लोग मिले हिले डुले तो अपने आप पुराना ढांचा ढह जाता है। और जब तक पुराना ढहेगा नहीं तब तक नया निर्माण होगा नहीं। तो पुराना धकिया ही गया, अब नया बनने की रचना राघव जी जब चाहेंगे तो हो जाएगी। ये सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारत की मनीषा। कहीं भी भगवान चाहते तो भारत भूमि में ही रावण के पूरे समाज को रचना बनाकर बुलवाकर समाप्त करते, लेकिन नहीं, भगवान ने रचना क्या बनाई? रक्त बहे तो उधर लंका क्षेत्र में बहे, वो भारत में न आकर बहे। अब यहीं कोई जान दिए पड़ा है तो उसको तो सफाई करेंगे, भगवान करते। आरोप गलत। और आप झूठ को सत्य कब तक कहोगे भाई? झूठ झूठे रहेगा। झूठ का कितना भी आप उस पर वर्क लगाइए, चॉकलेट का, चांदी का, सोने का, सही होने वाला नहीं। जो झूठ है वो झूठ रहेगा, जो सत्य है वो सत्य रहेगा। सत्य सार्वभौमिक सत्ता है, कांस्टेंट है, नियत है, वो होगा ही, कोई दुराड़ नहीं सकता। यह बाबा की ममता में, बाबा के भजन में, बाबा के स्नेह से पालित ये ना रजनीचर, रजनीचरा, भूत प्रेत जोगनियों का जमात। बच्चे क्या कहते? जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी उमा विवाह घर घर बात। ये बात बच्चे सही बोल गए, सत्य बोल गए। बारात देकर कौन? क्योंकि रात में स्मरण आ जाए, आप जा रहे हो अपने ही घर में, अपने ही द्वार पर, जैसे लाइट चली जाए, यहां से आप गली से गुजरे, कपि समाधि से आगे बढ़े वैदेही मंदिर की ओर, और कहीं किसी कोने से कुछ खरखराई बह जाए, आदमी थरथरा जाता। का है न जाने का है, डर के मारे आदमी उछल पड़ता है। ये क्या है?
ये रात्रि में चरण करने वाले, उनका एहसास हो जाता है। नहीं हो बाबा के गण लोग बाबा का दर्शन कर रहे, उत्पात नहीं। इसलिए तो द्वार पर ले गए। उधर मां को पता चला सखियों के साथ में, मैना शुभयारती संवारे सुमंगल गावैना, ओ मैना शुभयारती सुमंगल गावैना, कंचन थार सोहर विद्वानी, परिछन चली विकट वेश अबलन मुर भज भागी भवन भागी भवन गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभयारती मंगल आरती लेकर के माँ पहुंची। देख रही हैं बाबा को, दूल्हा महाराज को देखी, फिर एक बार बिटिया को मन में लिया, दूल्हा को देखा, बिटिया का मन में लिया। सोचने लगी इस बावले बरसे में बिटिया का ब्याह कैसे करूंगी। अब यही तो बात है ना, कैसे करूंगी। मैना मैया का विवाह होने में कोई सहयोग नहीं है। ये मनुष्य की स्थिति है, किसी कार्य को करने में किसी का कोई योगदान नहीं होता। प्रकृति जो कराना चाहती है वो करा लेती है। इसका हम कदापि न हो कि मैं कराया, मैं कराया, मैं कर रहा हूं, मैं ही करूंगा। अरे करते हैं मेरे राघव। नारद जी निमित्त हैं, व्याह होना ही है, लेकिन व्यतिक्रम उपस्थित हो गया। शुभ कार्यों में नवग्रह को शांत रखना चाहिए, क्योंकि व्यतिक्रम कहीं न कहीं उपस्थित हो ही जाता है इनकी कृपा से। देखिए मैना जी रोने लगी, थाल किसी मैया को दी, विचार करने लगी नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा। इस बावले वर्षे बिटिया का ब्याह ठनवा दिया उन्होंने। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए बेटी इस बबूल में कैसे लगेगा। मैं तो ब्याह होने नहीं दूंगी, आग में जरूंगी, पर्वत से छलांग लगाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, ब्याह कदापि नहीं करूंगी। आप कोई करता कराता नहीं है, सब मंत्र है, भ्रम है। नारद जी को माँ ने बहुत सुनाया, तब माँ भगवती ने संभाला। माई तुम ते मिटी के विधि के अंका, अस्तुमात व्यर्थ जनिले हु कलंक। ये अवसर नहीं, कोई कार्य उपस्थित हो जाए तो वहां विघ्न नहीं करना चाहिए, उसको संपन्न होने देना चाहिए। परंतु मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। हम लोग इसको धारण करें। कोई कार्य हो रहा है, आप प्रसन्न नहीं हैं, तब भी मौन रहने की आदत डालिए। आप आए हैं, आपकी प्रसन्नता की वहां कोई उपयोगिता भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। आइए, जो हो रहा उसमें आनंदित होइए। अब आनंदित नहीं होते हैं तो प्लेट लगी है, भोजन होगा, चाय है, काफी है, पीजिए और चुपचाप रास्ता पकड़िए। बिना मतलब वहां बवंडर बनकर उपस्थित होने की क्या आवश्यकता है। अन्यथा चुप रहना भी कहीं कहीं अमृत जैसा प्रभाव देता है। चुप कई लोग, मुझे तो ये उत्सव अच्छा नहीं लगा, तो जा क्यों नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे जाएं जब तक कुछ उत्पात न हो जाए, तो जब थपड़ा न खा ले। क्या आवश्यकता है, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अरे माही भगवती कहती है, मां ये अवसर नहीं है, मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा, सुख दुख लिखा होगा, दुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगा। अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से परेशान अधिक लोग। हाय हाय, क्या नारद जी को पता चला, मैया ने सब शांत करा लिया। वेदशिरा सप्तऋषियों के साथ आए और माँ के सत्य स्वरूप को समझाए, सुनाए। मैना माँ का संदेश समाप्त हुआ। इधर मैना हिमांचल जी को पता चला कि मेरी बेटी बेटी नहीं, ये तो जग जननी है, पारंबा माँ भगवती आदि शक्ति हैं।
पिछले जन्म में भी सती पुत्री क्षमा करेंगे दक्ष पुत्री सती जी के स्वरूप में शिव जी की अर्धांगिनी थी। अब हमारे पुण्य सत्कर्म के परिणाम स्वरूप हमारी बिटिया होके आई हैं, तो अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। अपने सौभाग्य को संभालते रहना चाहिए और प्रकृति का दर्शन करना चाहिए। सौभाग्य बढ़ेगा, प्रकृति अपने आप व्यवहार सहज कर लेगी, सब उसी के हाथ में है। तब मैना हिमवंत नंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबही हाथ टक। देवता लोगों को बुलाकर भोजन प्रसाद कराया गया है। अब भगवान ब्रह्मा मंडप में गए, अपने कर से सिंहासन को सजवाए, दिव्य आसन बना। भगवान शिव को आह्वान किया गया, भोलेनाथ को लेकर के गणलोक पधारे मंडप में। अब बाबा से मां ने प्रार्थना किया, शिव जी पीताम्बर वेश धारण करके दूल्हा बन करके पधारे। बोलिए दूल्हा सरकार की। हृदय में श्री रघुनाथ जी का भाव स्मरण करते हुए ब्राह्मण देवताओं को मानसिक वंदन करके भगवान शिव सिंहासनस्थ हुए। ऋषियों की आज्ञा हुई, सखियां मेरी माँ को लेकर के पधारी हैं। मंडप में विराजे सभी देवताओं ने जग जननी पारंबा माँ भगवती पार्वती जी के चरणों में मानसिक प्रणाम किया है। मुनि अनुशासन गणपति पूजव शंभु भवान, कौसु निसंशय करज जन सुरयना। गौरी विराजी हैं, गणपति का स्मरण भया। देवता लोग अनादि हैं, अनादि तो हम आपका स्वरूप भी है, ये जानते हैं, हम आप जानते नहीं। किसी भी जीवात्मा का स्वरूप समापन नहीं होता, आत्मा अजर अमर है। तभी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। न ईश्वर का अंत होता है, न आत्म तत्व का अंतर होता है, फिर केवल स्वरूप समाप्त होता है। हम कहते हैं कि वो मरी गए, पांचों तत्व नहीं जाता है। हो छित जल पावक गगन समीर, ये सब उपस्थित रहता है। आत्म तत्व हमारे सत्कर्म पुण्यों के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। स्वरूप लगाव रिश्ते नाते ये छूटते ही जान पड़ता है, सब कुछ चला गया, यही जीवन में बचता है। इसलिए देवता अनादि हैं, इस पर कोई प्रश्न न करे, बाबा ने लिखा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।